नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन ही की अगर बात करेंगे तो भले ही रविवार था, मगर सोमवार से एक बड़ी खुशखबरी जो है वो अभ्यर्थियों के लिए आई है। एसएससी 2023 का टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया गया है और इसमें लगभग 50,000 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है, जो नौकरी है, वो यहाँ पर उन्हें मिलेगी। तो एक बड़ी सौगात जो है वो 2023 लेकर के आया है। हम लोग सीधे इसको लेकर के जुड़ेंगे हमारे संवाददाता आशुतोष से, क्या कुछ उनका कहना है इसको लेकर के। चूंकि 2022 में कई सारे वादे जरूर किए गए थे मगर पूरे नहीं हो पाए थे अभ्यर्थियों को लेकर के, क्या कुछ कहिएगा। एक बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए आई है अभी। जी पूजा, कहीं ना कहीं 2023 का है तो एक सौगात लेके आया है राज्य चाहे पूरे देश के युवाओं के लिए, कि 50,000 उनके लिए नियुक्तियां जो है, नौकरियां जो है वो रास्ता खुला है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा है, चाहे वो एलडीसी हो, यूडीसी हो और भी अन्य तरह के कुल 19 एग्ज़ाम जो है, अभी मैं कैलेंडर ही देख रहा था जिसमें कुल 19 एग्ज़ाम है जो उसका टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया गया है। और इसमें जो है 50,000 नियुक्ति जो है, माना जा रहा है कि 50,000 नियुक्ति को जो है रास्ता साफ होगा। तो कहीं ना कहीं देश के या हमारे राज्य झारखंड की भी बात करूं तो झारखंड में भी जिस तरह से हाल के दिनों में नियोजन नीति और अन्य तरह के मामलों में जो यहाँ जो नियुक्तियाँ की जो प्रक्रिया है वो फंसी है, तो ऐसे में जो लोग या जो युवा जो बरसों से तैयारी कर रहे थे एक अदद नौकरी के लिए, और आज की डेट में अगर कहा जाए तो जिस तरह से बेरोजगारी की दर बेतहाशा बढ़ रही है, आज ही जो देख रहे थे कि कहीं पे तो उसमें दिख रहा था कि जो राज्य का जो बेरोजगारी दर है वो 18% है और पूरे देश की बात करूं तो 8.30%। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के दर पे जो है थोड़ा तो कमी आएगा, क्योंकि 50,000 अगर युवाओं को रोजगार मिलता है तो एक खुशी की बात है। युवा कहीं ना कहीं जो तैयारी कर रहे थे उन पे भी एक आशा जगह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नियुक्ति होना है उसके लिए हमारे जो है नियुक्ति के दरवाजे खुलेंगे। एक सबसे बड़ी बात सामने आई कि जो पुलिस की जो बहाली होती थी अब वो एसएससी की ओर से नहीं कराई जाएगी, अब वो दिल्ली पुलिस ही इसको कंडक्ट कराएगी। जी, दिल्ली पुलिस में कई सारे पद होते थे, उनके भी जो है सिलेक्शन जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होता था, तो अब उसे जो है अलग कर दिया गया है। अब वो दिल्ली पुलिस जो है खुद जो है ये पूरे एग्जाम को कंडक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में थोड़े पोस्ट तो घटे हैं, लेकिन फिर भी एसएससी के द्वारा 50,000 युवाओं के लिए अगर नियुक्ति का द्वार अगर खुल रहा है तो एक बड़ी बात है, एक सौगात है। नए साल के पहले दिन ही, कल संडे था, आज दूसरा दिन है, आज पहला वर्किंग डे है, तो पहले वर्किंग डे में ही एक युवाओं के लिए, पूरे देश के युवाओं के साथ साथ राज्य के युवाओं के लिए एक खुशी की बात है। एक माहौल उनमें बनेगा, जो तैयारी कर रहे थे वो और उनमें और जोश आएगा कि नए साल में और नए जोश और ऊर्जा के साथ अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाएं, ताकि एक नियुक्ति का दरवाजा जो है खुले। अगर बात करें इसमें तो जैसे जहाँ पर एसएससी की ओर से एक बड़ी जो एग्ज़ाम है वो कराई जाती है जीडी की, एसएससी जीडी की अपडेट अब तक नहीं आई है। आपको बता दें कि उसको लेकर के अभी तक टेंटेटिव कैलेंडर जो है वो जारी नहीं किया गया, उसके बारे में कोई जानकारी टेंटेटिव कैलेंडर में नहीं है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले बार 2022 में लगभग 54 लाख स्टूडेंट्स ने इसको लेकर के आवेदन भरा था जीडी को लेकर के, क्या लग रहा है उसका अभी तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है उसमें? जी, कहीं ना कहीं ये एक युवाओं के लिए या जो लोग भी तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक सेटबैक है कि अभी तक जो है टेंटेटिव डेट जो है जीडी को लेकर के नहीं आया है, क्योंकि इस जीडी के द्वारा ही जो है आगे की परीक्षाओं की प्रक्रिया में वो शामिल होते थे। और पूरे देश की अगर बात करूं तो लास्ट ईयर जो है करीब 53 से 54 लाख इसमें परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनमें एक थोड़ा सा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है इसी महीने जो है इस पे जो है एक टेंटेटिव डेट आ जाए, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द ही जो है एसएससी जो है ये जो जीडी का जो है टेंटेटिव डेट जो है घोषणा करेगा। तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक, लेकिन जो तैयारी जो कर रहे थे युवाओं, अब वो उनमें एक जोश आएगा, एक नया उमंग आएगा नए साल के साथ ही, कि अब अपनी तैयारियों को जो है फाइनल जो है राउंड में ले जाएं और तैयारियों को कहें पूरी तरह जो अमली जामा पहनाने की बात हो वो करें। क्या लग रहा है, 2023 शुरू हो चुका है तो क्या 2024 की तैयारी मानी जा सकती है इन सारे एग्जाम्स के जो अभी टेंटेटिव डेट पहले दिन से ही निकलना शुरू हो गए? जी, कहीं ना कहीं जो तैयारी तो युवा जो भी है, रोजगार जिनको भी चाहिए, नौकरी चाहिए, वो वर्ष दर वर्ष वो जब तक वो सफलता हाथ नहीं लगती है तब तक उनकी तैयारी अनवरत चलते रहती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं
के कारण जो है, जो युवा जो एक नौकरी, जो सरकारी नौकरी का जो रुझान है, वो आज के डेट में कहें तो एक बहुत बड़ा चार्म है, एक चमक है कि लोग जो है, हर कोई जो है सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। तो ऐसे में जो युवा जो तैयारी कर रहे थे, बरसों से तैयारी कर रहे थे, वो और उत्साह के साथ अपनी तैयारियों को जो है कहें कि तैयारियों को पूरा करेंगे कि जो नए जोश और उमंग के साथ कि चलो एक नौकरी तो के लिए दरवाजे तो खुले, एक चाहे जो भी तैयारी कर रहे थे, जो भी क्लर्क ग्रेड हो, चाहे एलडीसी हो, यूडीसी हो या स्टेनोग्राफर हो, कि एसएससी जो है कुल 19 तरह के करीब अभी जो है टेंटेटिव जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया, उसमें कुल 19 तरह के एग्ज़ाम जो है, उसमें कुछ टेक्निकल भी हैं, तो ये कैलेंडर के द्वारा ये जारी हुआ है। तो जो भी युवा हैं जो इनकी तैयारी कर रहे थे, वो इसको अब पूरे कहें कि जोश और खरोश के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम चरण में अंतिम मैंने कहें कि टच देने की, फाइनल टच देने की कोशिश करेंगे। आखिरी एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है वो अक्टूबर बताया जा रहा है, तो मतलब पूरे साल की तैयारियां यहाँ पर कर दी गई है। और एसएससी की ओर से ये जो टेंटेटिव कैलेंडर निकाला गया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि 2023 पूरी तरीके से नियुक्तियों का वर्ष रहेगा, नौकरियों का वर्ष रहेगा। लगभग 50,000 अभ्यर्थी जो है वो इसमें भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी देने की तैयारी जो है वो कर दी गई है। तो अब देखना ये है कि 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलते हैं या फिर जो बेरोजगारी दर जो अभी 8.30% है पूरे देश में, वो बढ़ता है या फिर और घटता है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।